अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। यहां पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। आपको अपडेट करते चले, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। अफसोसनाक खबर है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर चुके हैं। आपको बताते चले, मियां मंजूर वट्टू जो है उनका पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों में शुमार होता था। उनकी पैदाइश 14 अगस्त 1947 को हुई। पार्टीशन के बाद उनका खानदान ओकाड़ा पंजाब में सेटल हुआ था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मियां मंजूर वट्टू, जो इंतकाल कर चुके हैं। 1985 में पहली मरतबा पंजाब असम्बली के स्पीकर बने थे। पंजाब असम्बली के चीफ मिनिस्टर भी मियां मंजूर वट्टू रहे, जो उनका दौरा 1993 से 1995 तक रहा। फिर कुछ अरसे के लिए 1996 में भी रहे। आपको बताएं, मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर चुके हैं। 2008 से 2013 तक मियां मंजूर वट्टू एज ए फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन भी रहे। अहम खबर है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर चुके हैं। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इंतकाल कर चुके हैं। अहम खबर है इस वक्त की, पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों में इनका शुमार होता है। इनकी पैदाइश 14 अगस्त 1939 को हुई। पार्टीशन के बाद इनका खानदान ओकाड़ा पंजाब आकर सेटल हुआ था। 1985 में पंजाब असम्बली के स्पीकर बने। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे। 1993 से 1995 के दौरान मियां मंजूर वट्टू पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। फिर कुछ अरसे के लिए 1996 में भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। मुल्क मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी इनका शुमार रहा। आपको बताते चले, मियां मंजूर वट्टू पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान इंतकाल कर चुके हैं। अहम वक्त है इस खबर की। आपको अपडेट करेंगे, मियां मंजूर वट्टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इंतकाल कर चुके हैं। उनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अहम खबर है, आपको देते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर चुके हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आगाह करें, साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको अपडेट करें, अहम खबर है, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर चुके हैं। उन्हें अक्सर पंजाब की सियासत के सर्वाइवर के तौर पर भी कहा जाता था। बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी का। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर चुके हैं। आपको बताते चलें, मियां मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू अरसा दराज से अलील थे, जबकि उनके जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू अरसा दराज से अलील थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू अरसा दराज से अलील थे। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, मियां मंजूर वट्टू अरसा दराज से अलील थे और नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू अरसा दराज से अलील थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं, मियां मंजूर वट्टू
अरसा दराज से अलील थे। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। अहम खबर है, 1985 में पंजाब असम्बली के पहली दफा स्पीकर बने। पंजाब असम्बली पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे। 1993 से 1995 के टेन्योर के दौरान मियां मंजूर भट्टू पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद कुछ अरसे के लिए 1996 में भी चीफ मिनिस्टर रहे। आपको बताते चलें, मुख्तलिफ सियासी जमातों में मियां मंजूर भट्टू का शुमार रहा है। आपको बताएं, 2008 में से लेकर 2013 तक फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम है। साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर भट्टू अरसा दराज से अलील थे, जिनके जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर भट्टू अरसा दराज से अलील थे। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, मियां मंजूर भट्टू अरसा दराज से अलील थे और नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर भट्टू अरसा दराज से अलील थे। नमाज जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर भट्टू अरसा दराज से अलील थे। नमाज जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर भट्टू अरसा दराज से अलील थे। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरहूम के जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, साबिक वजीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर भट्टू अरसा दराज से अलील थे। नमाज जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का नवा रोज। मालबरदार ट्रांसपोर्ट बदस्तूर मअतल। जुम्मा 12 दिसंबर को गिरफ्तार किए गए 16 ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं में से 14 की जमानत मंजूर, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का ताहाल मुतालबात पूरे होने तक जारी रखने का ऐलान। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। की बात करते चलें तो सूबा भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज 9वां रोज है और ट्रांसपोर्ट जो है वो इस वक्त हमें मुल्तान के भावलपुर बाईपास, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, ट्रक अड्डे और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो खड़ी दिखाई दे रही है। पहिया जाम होने की वजह से जो नुकसान है वो भी यकीनन हो रहा है। ट्रांसपोर्टर रहनुमा भी गिरफ्तार हैं, खौफो हरास जो है वो भी फैला हुआ है, लेकिन हड़ताल बदस्तूर कायम है। बात करने के लिए सदर हैं आल मुल्तान मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन मुल्तान के मोहम्मद इमरान मानी साहब। हमारे जिस बंदों पे पर्चे हुए ना, ना तो वो वहाँ शरारत पसंद में थे ना उधर है थे। ये हमारे अड्डे से बंदे उठाए गए, हमारे अड्डे वाले हैं, हमारा भाई है, हमारा चेयरमैन है, उसके साथ ज्यादती हुई है और निजायज ज्यादती की है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं तैयार हो रहा। क्या बात, खैर है, सोई पड़ी है आवाम, सोई पड़ी गवर्नमेंट को चाहिए ये नोटिफिकेशन हमारे को जो बनता है हमारा वो दिया जाए। सर, आज 9वां रोज है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर तो इसका जिम्मेदार है, पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना जी। नाल हो जाए यार, गवर्नमेंट हमें चलने की इजाजत देगी, इस तौर पे उन्होंने ऑर्डर दी। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, डीजल पर रवां साल का सबसे बड़ा रिलीफ। डीजल की कीमतों में फी लीटर 14 रुपए की कमी की गई। बहावलपुर में डीजल बरदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम न हो सके। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बहावलपुर की तरफ से ट्रांसपोर्ट को 5% किरायों में कमी की हिदायत पर भी अमल दरामद न हो सका। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। नवा साल का सबसे बड़ा रिलीफ है। 14 रुपए फी लीटर डीजल में कमी देखने में आई है। और अगर हम किरायों में कमी की बात करते चलें तो बहावलपुर में ऑर्डर्स तो जारी किए जा चुके हैं सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि 5% किराया जो है वो कम किए जाएं और इस पर अमल दरामद जो है वो होता नजर आ भी रहा है। लेकिन बैठलाल देखा जाए तो तमाम गाड़ियां जो है बड़े रूट पर जो चल रही हैं, जो डीजल बरदार गाड़ियां हैं, उनका किराया जो है वो तब्दील नहीं हुआ है और जो किरायानामा तब्दील किया जा चुका है तो वो अभी अवेजा किया जाना बाकी है। लेकिन चूंकि लारी अड्डा है, यहाँ पर मुसाफिर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं और मुसाफिर जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि ताहाल किराए जो हैं वो कम नहीं किए गए हैं। मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, कहां आपका आना जाना है और कितना किराया आप देते हैं और कितना किराया कम होना चाहिए और क्या अब किरायानामा नया लागू हो गया है? जी देखा जाए अभी तो इन्होंने किराया कम करने की बजाय काफ़ी बढ़ा दिया है, तो इसका नुकसान ये हो रहा है अभी जो हमारे हजरात हैं, जो काम करने वाले हैं यहाँ पे, जो जिनका रोज़ आना जाना होता है, जैसा कि मैं हासलपुर जाता हूँ, तो उन्होंने एज़ा कम करने की बजाय उन्होंने किराए को बढ़ाया है
تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے مطلب کہ ایز اے نیب دیکھا جائے تو ڈیوو کا کرایہ 500 سے پلس ہو گیا ہے، اور ان کا جو کرایہ تھا جو ایک عام کوچز چلتی تھی وہ تھا 350، تو انہوں نے 430 روپے جو تک کا بڑھا دیا کرایہ. تو انہوں نے مطلب ڈیزل کم ہوا ہے، نہ کہ انہیں کم کرنا چاہیے تھا، انہوں نے مزید بڑھایا جو کہ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غریب عوام کے لیے. اوکے جی، آپ بتائیں جی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی، کرایہ کم کرنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو کرایہ کم کرنا چاہیے بس. آپ کتنا کرایہ دے کے جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں آپ؟ میں بہاول نگر جاتا ہوں اور ادھر کینٹ میں آتا ہوں تو 900-1000 روپے لے لیتے ہیں، تو کبھی کم بھی لیتے ہیں، کبھی زیادہ بھی لے لیتے ہیں. نظر آ رہی ہے آج؟ نہیں نظر آ رہی بالکل کبھی. جی، یہ صورتحال ہے بہاولپور کے لاری اڈا پر، اور مسافر جو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ 14 روپے ڈیزل میں کمی ہوئی ہے اور کرایہ نامے جو ہیں وہ نئے جاری کیے جائیں، اور ڈیزل کی کمی کے مطابق ریٹس جو ہیں کرایوں میں وہ بھی کم کیے جائیں. جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ آپ کا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب مانیٹری پالیسی کا اعلان، رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کا مثبت رد عمل. چیمبر آف کامرس نے شرح سود میں 50 پیسے کی کمی کو خوشائن قرار دے دیا. آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے. عاصم، کیا تفصیلات ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز نئی مانیٹرنگ پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں شرح سود میں 50 پیسے کمی کی گئی ہے. چیمبر آف کامرس کے رحیم یار خان کی جانب سے مثبت اس کو قرار کیا جا رہا ہے نئی مانیٹرنگ پالیسی کو. صدر چیمبر آف کامرس ولید احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. ولید صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس مانیٹرنگ پالیسی کو؟ شرح سود میں کمی کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں کس طرح سے بہتری ہوگی؟ اور خاص طور پر جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو جب مانیٹرنگ پالیسی ہوتی ہے، جب شرح سود کم کیا جاتا ہے تو ایکسپورٹ پہ کیا اس کے اثرات نظر آتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو موو گورنمنٹ کی طرف سے، اور اٹ واز آن دا کارڈز. پچھلے 8-9 مہینے سے ہم لوگ بزنس کمیونٹی ہے بہت شور کر رہی تھی کہ کیونکہ انفلیشن نیچے آئی ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ بزنس مینوں کو اس کا پازیٹیو امپیکٹ پاس آن ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ آئی ڈونٹ نو کیوں ڈیلے کر رہی تھی اسٹیٹ بینک، لیکن چلیں دیر ہے درست ہے. اس کا بالکل امپیکٹ ہوگا کیونکہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری، اور اسپیشلی اگر جو انڈسٹری ہے اس کے لیے جو مین چیز ہے، یا کوئی بھی بزنس ہے اس کے لیے مین چیز ہوتی ہے کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے. اور کاسٹ آف پروڈکشن میں آئی تھنک بڑا جو چنک ہوتا ہے وہ فائنینشیل کاسٹ کا ہوتا ہے، اور وہ جتنی کم ہو. اور کیونکہ جب ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی تو ایکسپورٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ پوری دنیا سے 190 اور ملکوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ میں. تو جو وہاں پہ یا ایٹ لیسٹ جو ہمارے ریجن میں جو مارک اپ ریٹس ہیں، ہمارا بزنس کمیونٹی کا یہی مطالبہ ہے کہ وہی جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. اور چونکہ انفلیشن ریٹ نیچے آیا ہے، پہلے ہم نے گورنمنٹ کی بات مانی کہ انفلیشن اوپر ہے، گورنمنٹ 22% پہ لے گی، جس سے بہت زیادہ بزنس سفر کیا. لیکن ابھی جب گورنمنٹ کے پاس کوشن ہے، انفلیشن ریٹ نیچے آیا تو اس کو پاس آن جتنا جلدی ہو سکے وہ بزنس کمیونٹی کو کرنا چاہیے. یہ خوشائن اقدام ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آنے والی مانیٹری پالیسیز ہیں اس میں انٹرسٹ ریٹ کو 9% سے نیچے لایا جائے گا. تو سنگل ڈیجٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ پالیسی سنگل ڈیجٹ پہ آئے گی تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں سر؟ اس کے سے بہت پازیٹیو اثرات ہوں گے اس طرح سے کہ فائنینشیل کاسٹ جو وہ نیچے آئے گی. جب فائنینشیل کاسٹ نیچے آئے گی تو سمجھے آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہو جائے گا. نہ صرف ایکسپورٹ کے لیے، امپورٹ بھی جو ہم کرتے ہیں وہ پروڈکٹ جو لوکلی بنیں گے وہ امپورٹ سے زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں گے. جی شکریہ عاصم صدیق اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہیلمٹ ملنے کے باعث پریشان ملتانیوں کے لیے پولیس کا احسن اقدام. پولیس کی جانب سے پولیس لائن ملتان کے باہر سستا ہیلمٹ سٹال لگوا دیا گیا. مارکیٹ سے 3500 روپے میں فروخت ہونے والا ہیلمٹ سٹال پر صرف 1200 روپے میں ملنے لگا ہے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے احمد خان. تعاون سے شہریوں کو جو ہے وہ سستے اور معیاری ہیلمٹ جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سٹال لگا ہوا ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے جو کہ ہیلمٹ خریدنے کے لیے موجود ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے بھی شہری موجود ہیں. ان سے بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-5 ہزار کا ہے، ویسے یہ 2000 کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ 1200 کا دے رہے ہیں. اپنا کیا نام ہے، ہونا ہی ایسے چاہیے، سب کو سستا ریلیف ہونا چاہیے، اپنا ملک کے لیے عوام کے لیے لینا ہی چاہیے. سمجھتے ہیں یہ کتنے معیاری ہیلمٹ ہیں اور یہ کتنے سر کی سیفٹی جو ہے وہ رکھتے ہیں حادثے کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. مارکیٹ میں یہ 3000 روپے کا مل رہا ہے اور ہم جو دے رہے ہیں یہ 1200 روپے کا دے رہے ہیں. پولیس کے تعاون سے کر رہے ہیں، یہ سی پی او ملتان صاحب کی معاونت سے یہ ہم کر رہے ہیں.
उन्होंने जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो सस्ते और म्यारी हेलमेट जो है वो दिए जा रहे हैं। पुलिस लाइन के बाहर जो स्टॉल लगाए हमारे साथ बात करने के लिए सीएसओ भी मौजूद हैं। आमिर साहब, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये हमें सीपीओ साहब के डायरेक्शन थी कि आवाम के लिए भी और पुलिस मुलाजमीन के लिए भी जो है ना हेलमेट के स्टैंड का इनकाज किया जाए। जिस तरह एक स्टैंड बाहर लगवाया हमने, एक स्टैंड हमने अंदर लगवाया पुलिस मुलाजमीन के लिए, ताकि आवाम को सस्ते और पुलिस मुलाजमीन को भी सस्ते हेलमेट हम प्रोवाइड कर सकें। और इस जब पुलिस वाले पहनेंगे तो ओबियसली आवाम भी जो शक्रोश से पहनेंगे, पुलिस वाले भी अगर ताउन करेंगे तो हम भी आवाम भी करेगी लाजमी तौर पे। तो सीपीओ साहब की हमें डायरेक्शन थी कि लाजमी जो है ना यहाँ पर स्टॉल लगवाएं आवाम के लिए, ताकि सस्ते म्यारी हेलमेट दिए जाएं। जी बिल्कुल, सस्ते और म्यारी हेलमेट के हवाले से जो स्टॉल लगाया गया है मुल्तान पुलिस के ताउन से, यहाँ पर जो है वो जो पुलिस हुकाम है उनका भी यही कहना है कि शहरी जिनको जो हेलमेट नहीं पहनते उनको जो है वो भारी जुर्माने उनके। मुल्तान शहर में 3 दिन बाद धूप निकल आई। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में ताहाल स्मोक की लहर बरकरार है। शहर के बेशतर इलाकों की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत है। आपको बताएं, मुल्तान शहर में 3 दिन बाद धूप निकल आई है। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशा आसिफ। जाए पिछले तो आज जो है बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। आज जो है मुल्तान शहर में धूप भी निकली हुई है, मगर जो स्मोक है उसकी सूरत हाल जो है संगीन है। और इसके साथ अगर दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत जो है मुल्तान शहर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं, मुल्तान शहर में 3 दिन बाद धूप निकल आई है। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में ताहाल स्मोक की लहर बरकरार है। शहर के बेशतर इलाकों में फिजा इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्तान में 3 दिन बाद धूप निकल आई। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्मोक की लहर बरकरार। शहर के बेशतर इलाकों की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इलाके में सबसे ज्यादा EQI 774 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। केंट एरिया की बात करें, क्वालिटी इंडेक्स 560 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बात करेंगे खाद फैक्ट्री के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। अलिशा आसिफ से राब्ता बहाल हुआ है। अलिशा, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान शहर का मौसम जो है 3 दिन की निस्बत आज मुख्तलिफ है। धूप भी निकली हुई है। दर्जा हरारत जो कल 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहाँ पहुँचा था, आज जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। मगर शहर में स्मोक की सूरत हाल जो है वो बदतरीन है। इस वक्त भी मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का एरिया है। किला कोना कासिम बाग पे जो है सबसे ज़्यादा AQI रिकॉर्ड किया गया है 774, जो कि सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अगर मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सके, पीछे तो स्मोक की सूरत हाल जो है यहाँ पे निहायत ही संगीन है। इसी तरह कैंट एरिया में AQI की बात करें तो वो 560 रिकॉर्ड किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस के करीब AQI जो है 450 रिकॉर्ड किया गया है। खाद फैक्ट्री एरिया में 325, जबकि शहर का जो मजमूई AQI है 227 है। सबसे ज्यादा ये नोट किया गया है कि जहाँ का AQI ज्यादा है वहाँ पे ट्रैफिक की जो है ज्यादा है। धुआं छोड़ती गाड़ियां जो है फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब बन रही हैं। एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो मुल्तान की ट्रैफिक है उसको फिटनेस फ्री करा जा रहा है। दूसरी जानिब अगले दिन ही देखा जाता है कि आलूदगी के लिहाज से मुल्तान जो है दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे पाया जाता है। जबकि इदारों का कहना है कि स्मोक को कम करने के लिए शहरियों को भी अपना साथ देना होगा। और आज जो मौसम जो है शाम के औकात में महकमा मौसमियात के मुताबिक। बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ आपका। विहाड़ी चौक से चुंगी नंबर 14 की तरफ जाने वाले रोड के मकीन शदीद अजियत में मुब्तला। सड़क 3 साल से बदतरीन हालत में मौजूद। गड़े, पत्थर और कूड़ा करकट के ढेर और गिरदो गुबार के सड़क पर ट्रैफिक के काबिल ना छोड़ा। ताजिर, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और राहगीर शदीद परेशान हैं। तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। मुल्तान के इस वक्त जिस रोड पर मौजूद हूं, जहां इस वक्त गर्दो गुबार उड़ रही है और मिट्टी से यहां से गुजरने वाले और यहां पर काम करने वाले लोगों का बुरा हाल है। ये मखदूम रशीद रोड है जो विहाड़ी चौक और 14 नंबर चुंगी के दरमियान है। हर जगह से टूटा हुआ है, सड़क तो गायब भी हो गई है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और यहाँ पे हादसात भी रूनुमा होते हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काम तो नहीं हो रहा, काफी अरसा ही हो गया, 3रा साल है इसको। वह मिट्टी खा खा के हमारा बुरा हाल हो गया यहाँ पर तो। और जो भी आता है बेचारा इस रोड से जाता नहीं है, परले रोड से जाता है, कोई चौक कुमार वाले रोड से चला जाता है। रोड में बिल्कुल रौनक ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब से मेरी ये साथ ही मेरी रिहाइश है, मैंने जब से बाइक पे चलना शुरू करा ना, इस टोटे को मैंने इसी तरीके से देखा है।
बनता है कुछ दिन के लिए, बनने के बाद फौरी ये जो ना कोई मामला बना देते हैं, फिर जो ना खुदाई कर देते हैं और वो दोबारा से ख़राब हो जाता है। ठीक है, आज इस रोड जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पर इंतजामिया की जानिब से क्रिसमस बाजार सज गया। स्टॉल्स पर मार्केट से 10 रुपए कम रेट पर फ्रूट और सब्जियां दस्तयाब हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन महमूद। पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पर इंतजामिया की जानिब से लियाकतपुर में क्रिसमस बाजार जो है सजा दिया गया है। बाजार से जो मसीही बरादरी है उन्हें यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। इस टाइम यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए जो पादरी हैं सईद अख्तर साहब वो मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि सर बाजार सज गया है, सर क्या देखते हैं कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? मैं सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मसीह बहन भाइयों के लिए उनकी सहूलत के लिए क्रिसमस बाज़ार लगा दिया है, जहाँ से फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह और ज़रूरी अजनास मिल रही हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का और जितने भी इदारे हैं SDPO साहब से, उन्होंने। बहुत शुक्रिया हसन महमूद आपका। छपकला के प्यास्ट इंटरनेशनल स्कूल में 16 दिसंबर के हवाले से तकरीब का इनेकाद। बच्चों ने शम्मा जलाकर शोहदा APS को खराज तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात जानेंगे तो जमुल हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छपकला के प्यास्ट इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूँ। आज अगर मैं 16 दिसंबर की बात करूँ तो 16 दिसंबर का दिन जो है पाकिस्तान में एक अहम दिन और दर्दनाक दिन के तौर पर मनाया जाता है। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये क्या कहेंगे। जी, आज का दिन वाकई हमारे लिए ब्लैक डे के तौर पर है और APS स्कूल में बच्चों पर जो हमला किया गया और मासूम बच्चों की जो जानें ली गई वहाँ पे और इतना बड़ा जुल्म हुआ, हमें उस पर बहुत अफसोस है और हम उसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। जी, मेरे साथ बच्चों की टीचर भी मौजूद है, हम इनसे जान लेते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये क्या कहेंगी। जी, ये दिन 16 दिसंबर जो है ये APS के लिए बहुत दर्दनाक दिन है। तो हम जो है उन शोहदा बच्चों को अपनी तरफ से स्कूल की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने जो है वो शोहदा के बुज़दिलाना हमले के बावजूद नहायत जो है बहादुरी का मुजाहिरा किया।